हेलो। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया था। 8 बजे उठ गया था। जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया चेक करता हूँ अपने स्मार्टफ़ोन पर, या फिर अगर कोई मैं मूवी रात को देख रहा हूँ तो उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, या कोई सीरीज़ देख रहा हूँ तो उसकी एपिसोड देख लेता हूँ। बट सुबह मेरे स्मार्टफ़ोन की बैटरी बहुत लो थी तो मैंने उसे चार्जिंग पर लगा दिया। एंड फिर मैं सहन में गया, आसमान की तरफ देखा तो थोड़े बादल थे। बट अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर से अंदर आया हूँ तो बादल सारे उड़ चुके हैं और बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। खैर, सुबह फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद भाई के बच्चों के साथ थोड़ा सा खेला और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने दोपहर का खाना खाया है। खाने में मैंने आलू मटर खाया रोटी के साथ। आलू मटर मुझे बहुत पसंद है। आलू मटर गाजर भी बहुत पसंद है। फिर मटर कीमा मेरी एक फेवरेट डिश है, वो भी बहुत पसंद है। मटर वाले चावल भी बहुत पसंद है। खैर, अब मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ। वीडियो एडिट मैंने कर ली है। कल मैंने 2 मूवीज़ देखी थी। एक मूवी है जी, एमिली द क्रिमिनल। इसमें क्या होता है कि ये लड़की जो है एक छोटी मोटी जॉब कर रही होती है, बट ये चाहती है कि मुझे अच्छी जॉब मिले। फिर इसको एक नंबर एक दोस्त से मिलता है, वो इससे एक इलीगल काम कराते हैं। होता ये है कि नकली क्रेडिट कार्ड होते हैं, उससे इसने शॉपिंग करनी होती है और जब शॉपिंग कर लेती है वो चीज़ जिसने कार्ड दिया होता है उसको जाके देनी होती है। फिर उसके बदले इसको पैसे मिलते हैं और फिर ये वही काम करने लग पड़ती है। फिर खुद से क्रेडिट कार्ड बनाने लग पड़ती है नकली, और एंड में जाकर ये अपनी सिटी से भी भाग जाती है और कुछ पैसे लेके भी भाग जाती है और उसी प्रोफेशन को ये कंटिन्यू करती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। उसके अलावा एक और मूवी है जी जो मैंने कल रात को ख़त्म की थी। ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। किधर गई? ये है जी, वायलेंट नाइट। इसमें सेंटा होता है, जो असली सेंटा होता है जो मूवी में दिखाया गया है। वैसे तो सेंटा असली होते नहीं हैं, बट सेंटा आता है और एक घर में जाता है और वहाँ पर जो घर के लोग होते हैं हॉस्टेज होते हैं। फिर सेंटा क्या करता है, जो वहाँ पर बुरे लोग होते हैं उनको मारता है, कत्ल करता है और फैमिली को बचाता है। और एक बच्ची होती है, उसने सेंटा से विश भी मांगी होती है, वो भी उसकी पूरी हो जाती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और फ़नी मूवी है, ये भी आप ज़रूर देखना। और एक और मूवी है जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर है, वो मुझे बहुत मूवी पसंद आई थी, काफ़ी अर्सा पहले मैंने देखी थी। इस मूवी का नाम है स्पॉटलाइट। इसमें एक स्कैंडल को एक्सपोज करते हैं कुछ जर्नलिस्ट, और आई थिंक ये रियल लाइफ बेस्ड है। और इसके अलावा एक और मूवी है बहुत अच्छी जर्नलिज़म पर, द पोस्ट। और काफ़ी मूवीज़ हैं बट मैंने ज़्यादा मूवीज़ जर्नलिज़म पर नहीं देखी, ये 2 मूवीज़ ही देखी हैं। और उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो स्पॉटलाइट ही लगी। इसको भी आप ज़रूर देखना। आज मैं थोड़ी जर्नलिज़म पर बात करूँगा, चाहे वो न्यूज़पेपर हों, न्यूज़ चैनल्स हों, या फिर डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क्स हों। वैसे तो जर्नलिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड उनको समझा जाता है, उनके प्रोफेशनल को हाईली रिस्पेक्टेड समझा जाता है। और ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ के जर्नलिस्ट बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, प्लस वो मुश्किल से मुश्किल न्यूज़ को बताते हैं। और इवन पॉलिटिशियंस की जो गलतियाँ होती हैं, उनके स्कैंडल्स होते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं। या और भी बिजनेसमैन के स्कैंडल्स हो गए, या किसी भी इदारे में स्कैंडल कोई हो रहा है उसको भी एक्सपोज करते हैं, न्यूज़ ब्रेक करते हैं। और इन मूवीज़ में भी आपको यही देखने को मिलेगा। बट दूसरी साइड पर जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या फिर जिन मुल्कों में करप्शन ज़्यादा है, यहाँ का न्यूज़ मीडिया जो है वो बहुत डिफरेंट है। ऐसे मुल्कों में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, या डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क्स हैं, वो कंट्रोल्ड होता है बाय गवर्नमेंट, या फिर जो पावरफुल इदारे होते हैं उनके कंट्रोल में होता है। और अगर कंट्रोल में ना हो तो जो न्यूज़ नेटवर्क्स हैं वो भी करप्शन में डूबे हुए होते हैं। जैसा कि गरीब मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जिन मुल्कों में करप्शन होती है, यहाँ के जो गवर्नमेंट में लोग बैठे होते हैं
वो बेसिकली करप्ट होते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर किसी न्यूज़ चैनल के बंदे को या न्यूज़ चैनल के मालिक को कोई उस पॉलिटिशियन की कोई स्कैंडल पता चल जाता है या उसके पास सबूत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे दे के न्यूज़ चैनल का मुंह बंद करा देते हैं और इस तरह जो स्टोरी है वो ब्रेक नहीं होती। और न्यूज़ चैनल वही सब कुछ दिखा रहा होता है जो गवर्नमेंट चाह रही होती है, या फिर जो जिनसे वो पैसे ले रहे होते हैं रिश्वत के तौर पर स्कैंडल्स एक्सपोज ना करने का। तो वो अपनी मर्ज़ी की न्यूज़ बता रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो इस तरह के मुल्क होते हैं, गरीब मुल्क, डेवलपिंग कंट्रीज़ और करप्ट मुल्क, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इनको ऑर्डर्स मिलते हैं कि आपने ये चीज़ें दिखानी है, ये चीज़ें नहीं दिखानी। इवन करप्ट और पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके साथ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किए जाते हैं, उनसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका वो जवाब देना चाहते हैं। और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे कि करप्शन के बारे में या उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, वो वाले क्वेश्चन उनसे नहीं पूछे जाते, और पूछे भी जाते हैं तो छोटे मोटे पूछे जाते हैं जिससे ऐसा ना लगे कि बाइस्ड इंटरव्यू हो रहा है, बट होता वो स्क्रिप्टेड ही है। और आपने एक चीज़ नोटिस शायद की होगी कि न्यूज़ चैनल बड़े दिखा रहे होते हैं कि चोरी होगी, डाका हो गया, कोई मोबाइल छीन के भाग गया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, या कोई किडनैप हो गया, और या फिर इवन जो तौहीन मज़हब के केसेस होते हैं वो भी दिखा रहे होते हैं। बट जो न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं वो ये नहीं दिखाते कि जो न्यूज़ चैनल्स में जो लोग काम कर रहे हैं जैसे कि एंकर्स, रिपोर्टर्स, इन्होंने किससे पैसे लिए अपनी रिपोर्ट सही ना बताने के लिए, या फिर किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने के लिए, या किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो दूसरे जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं या उनके कोवर्कर्स होते हैं या दोस्त होते हैं जैसे कि एंकर्स, रिपोर्टर, उनकी जो रियलिटी है वो भी नहीं बताते। कि मैंने कभी नहीं सुना कि किसी न्यूज़ नेटवर्क ने ये बताया हो कि किसी दूसरे न्यूज़ नेटवर्क ने या उनके जो न्यूज़ नेटवर्क है उसमें किसी ने किसी पॉलिटिशियन से पैसे लिए हों, रिश्वत ली हो किसी न्यूज़ को दबाने के लिए या झूठ बोलने के लिए। इस तरह मैंने कभी नहीं सुना। और अगर होता भी होगा तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस तरह शायद होता होगा कि वो एक्सपोज कर देते होंगे एक दूसरे को। मैंने गरीब मुल्कों में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में या करप्ट मुल्कों में ऐसा होते हुए नहीं देखा। बेसिकली जो ऐसे मुल्क होते हैं जिनमें करप्शन ज़्यादा होती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब मुल्क हैं, ये एक दूसरे की गलतियों को छुपाते हैं और बेसिकली ये पैसा कमाने के लिए न्यूज़ चैनल्स में आते हैं या फिर जर्नलिज़म में आते हैं। ख़ास तौर पे जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, करप्ट मुल्क हैं, यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी कि ऐसे मुल्कों में ज़्यादा इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ऐसे मुल्कों में ज़्यादा हिस्ट्री चैनल नहीं है, ऐसे मुल्कों में ज़्यादा ट्रैवल चैनल नहीं है, ऐसे मुल्कों में ज़्यादा जानवरों के चैनल नहीं है, ऐसे मुल्कों में ज़्यादा म्यूज़िक चैनल नहीं है, ना मूवीज़ चैनल है, ना ही इंटरनेशनल जो मूवीज़ चैनल होते हैं, गानों के चैनल होते हैं या इंफॉर्मेशनल चैनल होते हैं वो भी नहीं है। बट ढेर सारे न्यूज़ चैनल हैं। वजह क्या है? क्योंकि न्यूज़ चैनल में पैसा है। न्यूज़ चैनल ऑनर्स के साथ पॉलिटिशियंस डील कर लेते हैं कि हमसे ये पैसा ले लो, हमारे बारे में अच्छी तुम रिपोर्टिंग करो। और जो इदारे होते हैं पावरफुल वो भी अपने एड्स वगैरह चलवाते हैं और इवन वो कुछ न्यूज़ को दबाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि माइनॉरिटीज़ की जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स की जो वायलेशन हो रही होती है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करवा दिया गया हो या मज़हब के नाम पे मार दिया गया हो या किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया हो कि किसी ने मज़हब की बेइज्जती की है। ऐसी इन न्यूज़ को ये या तो दबाते हैं या फिर गलत रिपोर्टिंग करते हैं। माइनॉरिटी के बंदे को ही या पर्सन को जो ऑलरेडी विक्टिम होता है उसी को ही विक्टिमाइज़ करते हैं, उसको और परेशान करते हैं, उसे बदनाम करते हैं। और जो दूसरे माइनॉरिटी के लोग होते हैं जो उस मुल्क में रह रहे होते हैं उनको भी मीडिया के ज़रिए डराते हैं। इवन जो पूरी आवाम होती है, जो पावरफुल लोग होते हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस, जो इदारे होते हैं, वो मीडिया के ज़रिए पूरी आवाम को ही कंट्रोल कर रही होती हैं। वो जो पावरफुल लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये वही चीज़ें मीडिया वालों को बोलते हैं दिखाने के लिए जिससे लोग कंट्रोल में रहें और जो असल प्रॉब्लम्स हैं, जो असल वजह हैं
उनके बारे में जो अवाम है उनको ना पता चले, और जो करप्शन होती है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, ख़ास तौर पे जो करंट हुकूमत में होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, उनकी करप्शन भी नहीं दिखाई जाती। उनसे लिफाफे लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, रिश्वत ली जाती है। एक और चीज़ भी जर्नलिस्ट करते हैं, न्यूज़ एंकर्स करते हैं, ख़ास तौर पे जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, करप्ट मुल्क हैं, यहाँ पे जिन मुल्कों में रिलीजियस टेररिज्म है, जिन मुल्कों में रिलीजियस टेररिज्म होता है ना, उस मुल्क के हर इदारों में कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होता है, और वो माइनॉरिटी के बंदे को बुरा ही समझता है, दूसरे मज़हब के लोगों को बुरा ही समझता है, और वो लोग न्यूज़ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जो वायलेशन हो रही होती है ह्यूमन राइट्स की, रिलीजियस राइट्स की, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे होते हैं, कत्ल कर रहे होते हैं, ये चीज़ें नहीं दिखाते। उल्टा सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारे मुल्क में सारे जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो बहुत आज़ादी से जी रहे हैं, सबके पास राइट्स हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को ख़तरा नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ दिखावा होता है। और ख़ास तौर पे जो दूसरे मज़ाहिब के रिलीजियस डेज़ होते हैं, उन्हीं दिनों में ही ये चीज़ें दिखाई जाती हैं दुनिया की नज़रों में, ये दिखाने के लिए कि हमारे मुल्क में सब कुछ ठीक है, हम सबको राइट्स देते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो। बट ऐसा नहीं होता। अगेन कंट्रोल्ड मीडिया होता है, और ये वाली सिचुएशन गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है, अदारे मैनेज कर रहे होते हैं। वो ऐसी न्यूज़ चैनल्स को बोलते हैं कि आप बनाएं और दिखाएं, ताकि दुनिया की नज़रों में हम धूल झोंक सके कि हमारा मुल्क सेफ़ है, माइनॉरिटीज़ को हर हकूक़ देता है, प्रोटेक्ट करता है। बट ऐसा होता नहीं है, और ऐसे मुल्कों में ही ज़्यादातर जो तौहीन मज़हब के केसेस होते हैं, और उसी के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और परेशान किया जाता है। एंड अगर जो माइनॉरिटी का बंदा किसी चैनल से कांटेक्ट भी करना चाहे, या उसके ऑफिस में जाए या ईमेल्स करे, तो न्यूज़ चैनल्स वाले उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, उसकी बात को सुनते नहीं हैं, ना ईमेल्स का रिप्लाई करते हैं। और अगर वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर देता है और वो वायरल हो जाती है, तो फिर न्यूज़ चैनल्स की मजबूरी बन जाती है उस रिपोर्ट को दिखाना, क्योंकि वो वायरल हो चुकी होती है और हर जगह फैल चुकी होती है। तब उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो न्यूज़ दिखाए, वो ज़्यादती दिखाए जो माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ हो रही होती है। अदरवाइज़ ये न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी नहीं दिखाते। इवन ये दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बारे में गलत न्यूज़ भी बताते रहते हैं और कभी माफ़ी भी नहीं मांगते। अदरवाइज़ जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और जो करप्ट लोग होते हैं, उनके साथ तो न्यूज़ चैनल्स वालों ने, न्यूज़ एंकर्स ने, रिपोर्टर्स ने डील की होती है, उनसे पैसा ले रहे होते हैं, और जो ख़बर उनको बोली जाती है या बताने को कहा जाता है वो उसी एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसे मुल्क में जिसमें जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, करप्शन है जिन मुल्कों में, ऐसे मुल्कों में कोई भी जर्नलिज़्म ऑनेस्टी से नहीं कर रहा। हर कोई पैसा कमा रहा है, कोई ऐड से पैसा कमा रहा है, कोई जो पॉलिटिशियंस हैं या करप्ट बिजनेसमैन हैं या जो इदारों में करप्ट लोग हैं, उनके बारे में उनके पास सबूत हैं, उन सबूतों की बेसिस पे उनसे पैसे ले रहे हैं महीने के महीने एज अ रिश्वत, ताकि वो अपना मुंह बंद करे और खुद भी पैसा कमाए और उन लोगों को प्रोटेक्ट भी करें। और इसी तरह ये सारा सिस्टम चलता है, और ऐसे जर्नलिस्ट की वजह से जो जर्नलिज़म है वो भी बदनाम होता है। इवन जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं वो भी, उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जो सच बोलते हैं और जो सच बोलना चाहते हैं उनको तो कभी कभी जॉब से निकाल दिया जाता है, और जो सच बोल रहे होते हैं और ख़ास तौर पे पावरफुल पॉलिटिशियंस के बारे में बोल रहे होते हैं, पावरफुल इदारों के बारे में बोल रहे होते हैं, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है या कत्ल कर लिया जाता है। मेरा जर्नलिज़म पर बात करने का मकसद ये था कि जिन जर्नलिस्ट को हम समझते हैं कि हमें सच बता रहे हैं अबाउट पॉलिटिशियंस या जो भी सूरत हाल मुल्क में होती है, हमें उन पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 100% सच नहीं बोल रहे होते। वो कुछ एजेंडों पे काम कर रहे होते हैं। कुछ पॉलिटिशियन की वो फेवर में होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन की फेवर में नहीं होते हैं, कुछ इदारों की वो फेवर में होते हैं, कुछ इदारों की फेवर में नहीं हो रहे होते। किसी से वो पैसा ले रहे होते हैं और किसी से वो कंट्रोल हो रहे होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट होगी, पावरफुल इदारे हो गए, उनसे तो वो कंट्रोल होते हैं। खैर, वैसे तो जर्नलिज़म एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बट जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, करप्ट मुल्क हैं, जहाँ जिन मुल्कों में मजहबी दहशत गर्दी है, इन मुल्कों में जर्नलिज़म उस लेवल पर रिस्पेक्टेड नहीं है।
और मैं तो वैसे न्यूज़ चैनल अब देखता ही नहीं हूँ, पहले काफ़ी देखता होता था। अब्बू मेरे अभी भी बहुत देखते हैं न्यूज़ चैनल्स, और कभी कभी मेरी स्क्रीन पर नज़र पड़ जाती है, तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट ख़बर हो सूरत हाल पर जो मुल्क में चल रही होती है तो थोड़ी देर के लिए मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि जो असली मुद्दे हैं उन टॉपिक्स को तो न्यूज़ चैनल वाले छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके साथ तो डीलें हुई हैं, तो वो तो बात होगी नहीं ना। न्यूज़ चैनल अपनी जॉब ऑनेस्टी के साथ करते हैं ना करना चाहते हैं। हर कोई पैसा कमाने के लिए आया हुआ है न्यूज़ वाले बिज़नेस में, तो इसलिए मैं न्यूज़ चैनल देखता ही नहीं हूँ। न्यूज़ चैनल के बदले मैं मूवी देखना पसंद करूँगा, कोई सीरीज़ देखना पसंद करूँगा, या वीडियो गेम खेलना पसंद करूँगा। न्यूज़ चैनल मैं कोई ख़ास देखता नहीं हूँ। तो ये थे कुछ बातें अबाउट जर्नलिज़म, और कुछ मेरे अपने ख़यालात थे। एंड आज की यही वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।